अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था। अभी हम लोग 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, स्लोप्स उसमें किस तरह अप्लाई होती हैं। ठीक है, इन फिनोमिना को थोड़ा रियल लाइफ के साथ ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर की। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 में हमारे पास गिवन है अ मिल्कमैन कैन सोल्ड अ मिल्क 560 लीटर्स ऑफ द मिल्क। ठीक है, एट द रेट क्या है उनके पास 12.50 रुपीज़। ठीक है, मतलब 12.50 लीटर। 50 हाँ लीटर जो है वो कितना मिल्क बेच लेता है, 560 लीटर। और उसके बाद जो है 700 लीटर सोल्ड करता है 12 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। एंड लाइन जो है उसकी एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है उसकी सेल्स की। तो हमने बताना है कि अगर वो मिल्क जो है 12.25 पे सेल करता है तो उसका कितना प्रॉफिट या कितने वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें की हुई हैं। एक बात है लीटर्स की, लीटर्स ऑफ मिल्क की। तो इसका हम डिनोट करते हैं एल। एल डिनोट लीटर्स। और प्राइस गिवन है तो इसका नाम रख लेते हैं पी फॉर प्राइस। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन में हमें गिवन है कि L1 P1 जो है वो क्या है, लाइक L1 मीन के लीटर्स, कितने लीटर, 560 लीटर्स उसने सेल किया और उसकी प्राइस थी 12.50 रुपीज। ठीक है, पहली कंडीशन सेट हो गई कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास बनती है L2 P2। ठीक है, और लाइक वो 700 लीटर जो है वो कितना सेल कर लेता है, 700 लीटर जो है वो सेल करता है 12.0 रुपीज के थ्रू। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। मीन्स कि अगर हम इसकी स्लोप फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि किस स्लोप में इसकी लाइन जा रही है। हमारे पास इक्वेशन, उस स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी और उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ द प्राइस गोज टू 12.25 रुपीज देन हाउ मच अ मिल्क कैन बी सोल्ड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों की स्लोप, इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। लाइक हम क्या लिखेंगे, एल माइनस क्या होगा, एल माइनस पी वन, पी माइनस पी वन, ठीक है, हाँ पी माइनस पी वन इक्वल्स टू, प्राइस फाइंड करनी है ना, पी माइनस पी वन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा एल टू माइनस पी टू माइनस पी वन। ठीक है, ओवर एल टू माइनस एल वन, और यहाँ पे क्या आएगा, एल माइनस एल वन। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हमारी जो इक्वेशन है p माइनस, अब देखिए p ये है 12.50 इक्वल्स टू, अब इनका हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.0 माइनस 12.50 ओवर 700 माइनस 560, यहाँ पे आ जाएगा l माइनस 560। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। p माइनस 12.50 ये हो जाएगा माइनस 0.50 ओवर, ये कितना आ जाएगा 140 या 140, ये 140 इधर मल्टीप्लाई होगा, 140 p माइनस 140 मल्टीप्लाइड बाय 12.50 कितना होगा, ये होगा 17.50, और ये माइनस 0.5 तो ये देगा माइनस 0.50 एल माइनस, अब देखें 0. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 560 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, ये इसका हाफ हो जाएगा 560 का, तो आंसर आ जाएगा 280। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से 140p प्लस 0.50 एल, ये टर्म भी इधर आ जाएगी तो दोनों माइनस की टर्म्स हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 2030। ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमने बच्चों फाइंड कर ली इक्वेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर जो मिल्क है वो सोल्ड एट प्राइस क्या है, प्राइस अगर सोल्ड हो जाए 12.25 रुपीज पर लीटर।
तो कितना लीटर मिल्क जो है वो सेल होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 0.50L प्लस 140 इंटू 12.25 माइनस 2030, राइट। चले अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। देखिए 140 को जब 12.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। 140 मल्टीप्लाई बाय 12.20 तो आंसर इसका आएगा 1715। ठीक है, 0.50L इक्वल्स टू 2030 माइनस 1715। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम डिवाइड किससे करेंगे 0.50 से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा L इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 15 माइनस 30 माइनस 15 एंड 20 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 315 डिवाइड बाय 0.50। तो देखें डिवाइड बाय 0.50 हो रहा है, इसका मतलब ये इसकी अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको अगर डबल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 630, राइट। 630 लीटर। अगर वो प्राइस जो है 12.25 कर लेता है पर लीटर, तो वो कितने बेच सकता है, वो बेच सकता है 630 लीटर, राइट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 16 के बाद 17 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट में बेस करता है, और 18 में हमारे पास स्टेटमेंट है अ हाउस वाज सोल्ड फॉर 1 मिलियन रुपीस इन 1980, ठीक है, एंड इट वर्थ 4 मिलियन इन 1996. So what will, assuming that the price raised each year, same phenomena, same ratio से price raise कर रही है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और हमने बताना है कि 1990 में इसका जो प्राइस था घर का वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास, हम सेम पहले असम्पशन अपनी क्रिएट करते हैं कि P फॉर प्राइस एंड T फॉर टाइम। ठीक है, तो P1, T1 ये क्या होगा, 1 मिलियन प्राइस थी 1980 के अंदर। ठीक है, एंड P2, T2 क्या होगा, 4 मिलियन है 1996 के अंदर। ठीक है, अब हमने देखे, हमने टाइम के अलॉन्ग इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं किस तरह से। T माइनस T1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस T1, राइट। अब ये हो जाएगा T माइनस T1 कितना है 1980, ये हो जाएगा 1996 माइनस 1980 ओवर 4 माइनस 1 इंटू P माइनस 1, राइट। चले अब देखते हैं हम, 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3T माइनस, अब 1980 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 5940, एंड इनको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू P माइनस 1। ठीक हो गया। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, P माइनस 16, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली इक्वेशन बनानी है तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं 3T माइनस 16P इक्वल्स टू 5940 माइनस 16। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ये बना लेंगे किस तरह से, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5940 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा 5924। ठीक है, माइनस 3D को, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस 16P इक्वल टू 5924 माइनस 3T। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा P इक्वल टू क्या आ जाएगा 3T माइनस 5924 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16। प्राइस फाइंड करनी है ना इन 1990 में, तो टाइम गिवन होगा, प्राइस फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 1990 16 माइनस, इसको अगर हम कट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, हमारे पास आंसर आ सकता है 1481 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा
ये 0 हो जाएगा, 7 2 7, उसके बाद ये 5 5 7 7 0 16 माइनस 14 81 ओवर 4, एलसीएम आ जाएगा 16 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 16 और यहाँ से हमारे पास इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर बन रहा होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 373.125 माइनस, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 370 माइनस 225, 370 माइनस 25, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास आएगा 2.73 मिलियन। ठीक हो गया, 2.73 मिलियन जो है वो इसकी अमाउंट बन जाएगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 में हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, एंड स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसके हमने सेल्सियस को हॉरिजॉन्टल में और फ़ारेनहाइट को वर्टिकल एक्सिस में प्लॉट करना है। ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा, वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस, राइट। ठीक है, 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके ओके, तो इसके अलावा हमारे पास इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, सेल्सियस में वो 100 डिग्री है एंड फ़ारेनहाइट में कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए हम इस तरह से प्लॉट करते हैं C1 F1, तो C1 0, तो F1 कितना है 32, C2 एंड F2 ये है 100, तो ये कितना है 212। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा f माइनस f1 इक्वल्स टू f2 माइनस f1 ओवर c2 माइनस c1 c माइनस c1, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा f माइनस 32 इक्वल्स टू 212 माइनस 32 ओवर 100 माइनस 0 c माइनस 0। ठीक है, f माइनस 32 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 ओवर 100 c माइनस 0, तो ये c आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे बना सकते हैं f इक्वल्स टू 180 ओवर 100 c प्लस 32। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, f इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5 c प्लस 32। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको प्लॉट करना है ग्राफ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास सेल्सियस डिग्री हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 20 40 60 80 100 एंड 120, 20 40 60 80 100 120 140 और ये 160, सो ऑन हम 180 तक ले जाते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, और ये फ़ारेनहाइट हमारे पास आ गया। अब फ़ारेनहाइट जो है, अब देखिए सी अगर 0 होगा, सी 0 होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फ़ारेनहाइट का 32। इट मींस एट सी 0 फ़ारेनहाइट का 32 आ रहा है। समहाउ अगर हम बहुत लॉन्ग जा रहे हैं, अगर 100 आएगा तो इसका ज़्यादा आंसर बन रहा होगा। तो इस तरह से हम इसका एक ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे।
ये हमारे पास जो है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमने इसकी इक्वेशन भी निकाल ली और हमने इसको प्लॉट भी कर दिया।